साफ पानी, बिजली 1 घंटे 2 घंटे कम दे दो चलेगा, लेकिन कम से कम पानी इंसान को साफ चाहिए। जितना आदमी पी नहीं रहा है उतना वो नुकसान उठा रहा है, क्या फायदा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं दिल्ली में, ये राजेंद्र नगर जो है विधानसभा है। अब यहाँ पर तमाम नेताओं के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने रैलियाँ हैं, अपने अपने वादों के साथ लोगों के बीच में आ रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे साथ कुछ माताएं बहनें हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका विचार क्या है, किसको लेकर आ रहे हैं इस बार जो है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे या राजेंद्र नगर से किसको जो है विधायक बनाने वाली हैं। माता जी सुनिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है हालचाल। यहाँ काम करे, राजनीतिक माहौल क्या है? मैं पहले से 25 साल पुरानी हूँ बीजेपी की। अच्छा। योगी की समय से, योगी से पहले से ही। बीजेपी में आप हैं? हाँ, बीजेपी में आप हैं, योगी जी का दौरा है, क्या कुछ है माहौल इस समय? हमारे योगी जी जो थे यहाँ के, हाँ। उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ के पहले योगी जी, पूरनचंद योगी की बात कर रहे हो? वो अब रहे नहीं शायद दुनिया में, काफी समय हो गया। उमंग जी हैं, उमंग बजाज जी। उन्हीं की बात, वो समझ रहे हैं, योगी की बात कर रहे हैं। पूरनचंद योगी बहुत बढ़िया आदमी है, काम अच्छा करा, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। किसका इस समय पलड़ा भारी है, किसको ला रही हैं फिर से? अब ये तो ऊपर वाला जाने किसका पलड़ा भारी होगा, हमारे क्या, हम क्या कह सकते हैं? सही हैं? हम तो भगवान नहीं है। सूरज ने भी काम किया था, सूरज ने भी जब मेरे विडो पेंशन के लिए एप्लीकेशन में फॉर्म कर आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए थोड़ा, तो फिर ऐसे बोलोगे तो क्या मतलब निकलेगा? नहीं, हमारे अब मेरे हस्बैंड का नाम है, चलो पूरनचंद तो उनका भी वही नाम था। हमारी चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं कोई मुद्दा होगा, कोई मुद्दा होगा, कोई समस्या होगा। तो समस्या ही समस्या है लोगों को। क्या तो समस्या? अच्छा नहीं है, गलियों में कीचड़, सीवर बंद रहते हैं रोजिना, और इससे बच्चे पढ़े लिख कर बैठे हैं, उनको बेचारों को कोई नौकरी नहीं मिलती है। बताओ, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, क्या करो। परिवर्तन होगा कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? देखो भाई, ऐसी बात नहीं है, आम आदमी पार्टी अच्छा तो है, वो भी ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है, लेकिन लोग आने देंगे उसको तब तो आएगा। लोग आने देंगे तो लोग क्यों नहीं आने देंगे जब अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी? अभी बात ये है ना कि लेट हो गए ना, वो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है इतने दिन से। काम अभी चल रहा है था गली में, है ना, अभी काम रुक गया चुनाव के वजह से। वो सामने सीवर वगैरह का काम चल रहा है, और हमारी जो 15 साल से जो 15 साल एक के कहने से थोड़ी ना कुछ होगा भाई। जो MCD में जब भाजपा थी ना 15 साल से, तो ये सड़क नहीं बनी जो आप देख रहे हो ना, किसी ये जो मेन रोड बना है, ये अभी बना है, मात्र हो गए 6-8 महीने बने, 6-8 महीने पहले। जो बीजेपी का काम था MCD में, वो केजरीवाल ने MCD में आते ये सड़क बना दी। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पानी जब आता था ना, तो पूरा कीचड़ कीचड़ था यार, निकलने का भी रास्ता नहीं होता था, लोग स्कूटी बाइकें वगैरह गिर जाती थी। तो हमारे जो दुर्गेश पाठक है, जो आम आदमी से, उन्होंने ये अच्छा काम करा कि यहाँ की सड़क अच्छी बना दी, ताकि दुकान वालों को भी परेशानी नहीं हुई। और दूसरी बात है कि स्कूल भी अच्छे हैं, पहले स्कूल थोड़े से बेकार थे, अब स्कूलों के कमरे अच्छे कर दिए, और एजुकेशन भी 1 नंबर का है। जो पहले स्कूल बहुत बढ़िया, स्कूल वगैरह तो सही कर दिए हैं। छोटे ये मोहल्ला क्लिनिक भी बना रखे हैं कि आप वहाँ पे आप जाओ, कोई भी महिला जाती है तो तुरंत दवाई वगैरह मिल जाती है, वहाँ पे उनको ज़्यादा देर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता मोहल्ला क्लिनिक में, तो ये अच्छी सुविधा है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत ख़राब है, सिर्फ पैरासीटामॉल दे देते हैं, पर्ची लिख लिख के दे देते हैं, जांच नहीं होती है। बीजेपी वालों से पहले ये कहो ना, अपने राज्य में एक भी तुमने अगर मोहल्ला क्लिनिक खोला हो तो वो बता दे। डिस्पेंसरी तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक से पहले डिस्पेंसरी खुला हुआ था, तो मोहल्ला क्लिनिक खोल के जो है सिर्फ एक नाम कर दिए हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पर काम होता है, आप जो लेडीज़ हैं आप इनसे पूछो, मैं तो जाता नहीं, हम तो हमारे घर के आगे ही मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि किसी को सर में दर्द है, बुखार है, तो मोहल्ला क्लिनिक में लोग जाते हैं और वहाँ पे दवाई मिलती है। मेरी मम्मी भी जाती है, जब उनको कोई दिक्कत होती है तो मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। बीजेपी वाले बार बार एक बात कहते हैं कि भाई सरकारी हॉस्पिटलों में पहले से भी फ्री में दवाइयाँ मिलती थी, कोई नई बात थोड़ी। आज सरकारी हॉस्पिटल की हालत देख लो कितना बढ़िया है। मेरे पापा को कैंसर था, आज मेरे पापा का 10 लाख का इलाज पूरा फ्री हुआ है। कहाँ पे हुआ? ये क्या कहते हैं, दिलसाद गार्डन में है जो हॉस्पिटल है, कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें मेरे पापा का इलाज हुआ। जो 50-50 हज़ार रुपये के जो टेस्ट होते थे वो पूरे फ्री हुए। तो मैं कैसे बोल दूँ कि भाई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं हुए। अगर मैं गांव में होता UP MP में तो मेरा घर मकान बिक जाता पूरा। जो आज मेरे पापा का नंबर लग जाते हैं 6-6 महीने, नंबर नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी हमारे को। नहीं अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। अभी की बात कह रहे हैं कि 6 महीने तक नंबर नहीं मिलता है 6 हॉस्पिटल में। हाँ जी, नहीं मिलता।
ये थोड़ी सी जान पहचान थी, किसी से अप्रोच लगवाई तो जाके पापा को बेड मिला, वरना हमारे को भी ऐसे धक्के खिला देते थे कि भाई अभी बेड नहीं। जान पहचान वालों को मिल जाती है। जान पहचान वालों का भी हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जैसे नेताजी के पास जाते हो, एमएलए के पास जाते हो, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। अब जैसे कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं भी थोड़ी सी जान पहचान होती है तो मैं करवा भी देता हूँ लोगों को, चलो भाई किसी की मदद होनी चाहिए जल्द से जल्द। तो फिर तो वही समस्या, आम आदमी तो फिर तो परेशान है, बगैर जान पहचान की दवा नहीं होगी। ये तो होगी नहीं, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि जान पहचान तो एम्स में देखो, आप तो कह रहे हो दिल्ली सरकार के उस पर एम्स है, मेरे पापा का पहले नंबर वहीं आया था, वहाँ पे नंबर भी नहीं एम्स में इस समय साल भर से पहले नंबर नहीं आता। नहीं आता, तो उस डॉक्टर ने बोल दिया थी पापा को एम्स ले जाओ, क्योंकि कैंसर का इलाज वहीं होता है। मैं गया था पापा को लेके, वहाँ पे लोग सड़कों पे लेटे हुआ, वहाँ पे बैठ के तो छोड़ ही दो, वो 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलनी है, और बंदा जब तक वो ऊपर ही पहुँच जाएगा, मतलब इतनी गंभीर बीमारी थी कि अगर वक्त पे इलाज ना मिले तो बंदा ही खत्म हो जाएगा। वो 6 महीने बाद ही हमारे को टोकन दे रहे। तब किसी ने मुझे राय दी है कि एक बात तो स्पष्ट आपने बताया कि अगर जान पहचान है तो दवा तुरंत हो जाती है, हॉस्पिटल कोई। अब नहीं होता, पर अब ये है कि आज के टाइम पे चले जाओ तो आपकी सुनवाई हो जाती है। पहले ऐसा होता है, मेरे पापा को मरे हुए भी 2 साल हो गए हैं, अभी मम्मी का भी इलाज करवाया हमने, कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, क्या आप नहीं सुनिए, आप तो कह रहे हैं कि हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी जाओ लाइन लगा के रहो और जो है पर्ची काट के दे देते हैं, टेस्ट होता नहीं है। हॉस्पिटल में तो आज भी है कि भाई लाइन में 1-2 घंटे पर्ची के लिए तो लगते ही है, बस एक बार पर्ची बनने की देरी होती है, 1 घंटे के अंदर अगर लाइन में पर्ची बन जाती है तो उसके बाद उनका जो प्रोसेस होता है ना हॉस्पिटल का, तो वो काम जल्दी हो जाता है। बस एक बार, क्योंकि ओपीडी पर्ची बनने में तो लाइन लगेगी, जब 100 आदमी है तो 100। यहाँ का क्या माहौल है, किसको ला रहे हैं? यहाँ का तो ये माहौल है जी, दुर्गेश पाठक ही है, हैं? दुर्गेश पाठक, दुर्गेश पाठक है, जो आम आदमी पार्टी से। वो आदमी इतना बढ़िया है, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो, तीर यात्रा, बिजली 200 यूनिट, बीजेपी क्या कर रही है, कॉपी कर रही है। अगर इनको कॉपी करना था फिर तो केजरीवाल ही सही है दिल्ली के लिए, फिर कॉपी करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो आप कह रहे हो 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में सरकार बना ली इन्होंने सिलेंडर के नाम पे, आज तक 500 रुपये सिलेंडर नहीं मिला राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने घोषणा करी थी हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, ये देंगे वो देंगे, अभी तक कुछ नहीं मिला। पहले अपने राज्य में तो मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं पंजाब में 1000 रुपया का कर आए हैं, आज तक नहीं दिए। पंजाब की महिलाएं आ रही हैं दिल्ली में प्रदर्शन करने, और दिल्ली में कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे। एक पंजाब में नहीं मिले, नहीं मिले, पंजाब में काम चल रहा है। नहीं इतना दी, अरे सर 2.5 साल सरकार बनाए हो गया, अभी काम चलो तो मैं ये मानता हूँ 10 नहीं ठीक है, हम काउंटर मानता हूँ। हाँ, जैसे आपने कहा कि भाई हम देंगे, तो पंजाब में हमारा मुद्दा नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई 1000 आप पंजाब में देने के लिए बोले थे, अभी तक नहीं दिए। 10 साल से आप जो है यहाँ शासन कर रहे हैं, तब नहीं दिए, चुनाव आया तब 2100 महिलाओं को दे रहे हैं। तो बीजेपी वालों से ये पूछो कि आपने मध्य प्रदेश में भी घोषणा करी थी कि हम लेडीज़ों को भी देंगे, आज तक पैसे नहीं दिए। प्रदेश में मिल रहा है, 5 महाराष्ट्र में भी मिल रहा है और हरियाणा में भी। तो पैसे दिए थे लेडीज़ों को अभी चुनाव के लाडली, और लोगों से लिए गए, अब वापस बुला के पैसे मांग रहे हैं। तो नहीं बगैर रिकॉर्ड के आप, अच्छा, या कोई अगर तथ्य है आपके पास, आधार है तब ठीक है जी, मैं एक भी एग्जाम्पल हो तो फिर दिखा दूंगा। मेरे पास एक ऐसी वीडियो है महाराष्ट्र में हमारे, हम बताते हैं तथ्यों के आधार, लोग देखेंगे वीडियो को, देखेंगे अपनी विवेक और मतलब समझदारी के हिसाब से कमेंट भी करेंगे। मेरा मानना जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो तो है। देखो, इन्होंने क्या करा, राजस्थान में भी झूठ बोला कि जी हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, उस आधार पे सरकार बन गई, आज तक 6 महीने होने को हो रहे हैं, अभी तक 500 रुपये सिलेंडर नहीं मिला। और अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हम 500 का सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी दिल्ली में भी कुछ नहीं मिलना। 12 घंटे दिल्ली में लाइट रहती है, पूरे 12 घंटे, और यूपी से मैं खुद हूँ, यूपी में 12 घंटे के अंदर 8 घंटे लाइट आती होगी, दिन में पूरे दिन में 2-3 घंटे के लिए। प्रेजेंट टाइम की बात करिए, इलेक्शन है दिल्ली में बहुत घामाघामी हो रहा है इस समय, हो रहा है। हाँ, इस बार ये कह सकते हैं टक्कर है, पर इतना है कि बीजेपी की सीटें थोड़ी अच्छी हो जाएंगी, पहले जैसे 8 थी, हो सकता है वो 12 से 15 हो जाए। क्यों हो जाएगी बीजेपी की स्पीड, कमजोर पड़ रही है आम आदमी। 3 जगह काम नहीं हुआ, जैसे कि आम आदमी की थोड़ी सी गलती है, कहीं जैसे अपने वादे नहीं कर पाए, तो उसके वजह से थोड़ी सी 1-2 सीटें मिल सकती है फालतू, जहाँ काम नहीं हुआ। बहुत से जगह अच्छा काम हुआ है, वहाँ पे सीट आम आदमी की है। अब हमारे इधर की ये सीट तो तय है, क्योंकि यहाँ पे भाई पूरा काम कर लिया। लोग कह रहे हैं गली नहीं भरी, अरे गली बन रही है, काम हो रहा है, देखो आप पाइप डली हुई है, काम चल रहा है सामने, तो काम हो रहा है तो दिखेगा ना। अब ये चुनाव का टाइम आ गया तो इसलिए रोक दिया है, तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गली ऐसी छोड़ दी। अरे चुनाव अगर नहीं होता तो अभी वो गली बन जाती, इस वजह से रुकवा दिया गया। चुनाव से पहले बनाना चाहिए था। क्या नाम है? कमलेश, कहाँ रहती हैं? इंदरपुरी।
इंदरपुरी में रहती हैं, यानी कि ये राजेंद्र नगर विधानसभा में। क्या माहौल है इस बार का? हैं? क्या माहौल? अब देखिए सब अपनी अपनी बाजी लगा रखे, कौन आगे निकलता है कौन पीछे, वो तो जब आएगा वो गिनती तभी तो पता चलेगा। विचार होता है, एक मुद्दा होता है, कुछ समस्याएं भी लोगों के होते हैं कि भाई ये हमारी समस्या है, ये नेता आएगा तो समस्या का समाधान। जिसको फायदा हुआ है वो तो केजरीवाल को चुनेगा, और जिसको नहीं फायदा है वो बीजेपी चुनेगा। क्या फायदा केजरीवाल से हुआ? हाँ। कोई फायदा हमको हुआ? हमको कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब आप बीजेपी चुनेंगे? हम गांव से भी बीजेपी को वोट देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग चाहे जहाँ रहे, लेकिन हमारा वोट बीजेपी को जाता है। क्यों जाता है बीजेपी को? तो बीजेपी हमको फायदा दे रही है, जितना बोली बीजेपी उतना कर रही है, तो इसीलिए हम उसको दे रहे हैं वोट। बीजेपी जो कहती है वो कर देती वो करती है। है, केजरीवाल नहीं कहते करते? अब जिसको किए होंगे वो तो भाई उनको चाहेंगे, हम लोगों के लिए कुछ किए नहीं, कुछ मिला नहीं हम सबको। अरे पानी फ्री, बिजली, पानी तो इतना गंदा पानी आता है। चलो जिसके पास पैसे हो बॉटल का पानी खरीद कर पिएगा, जिसके पास पैसे नहीं हो तो गंदा पानी पिएगा ना। कम से कम पानी की सुविधा किए होते, थोड़ा बिजली कम कर देते हो चलता, लेकिन कम से कम पानी की सुविधा तो होनी चाहिए थी, है ना। हाँ, पानी तो आ तो रहा है, कहाँ फ्री की पानी आ रहा है? फ्री का पानी कहाँ आ रहा है? गंदा पानी वही लोग पिएंगे, जितना पिएंगे। क्लिनिक की बात करते हैं, दवाइयाँ फ्री हैं। उतना हाँ नहीं, चलो सब छोड़ दो, हर जगह गाय है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इंसान को पानी तो पीने के लिए साफ होना चाहिए ना। हैं? साफ पानी, बिजली 1 घंटे 2 घंटे कम दे दो चलेगा, लेकिन कम से कम पानी इंसान को साफ चाहिए। जितना आदमी पी नहीं रहा है उतना वो नुकसान उठा रहा है, क्या फायदा। दवा तो फ्री में मिलती है। दवा मोहल्ला क्लिनिक में इतना बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक, अच्छा, दवाइयाँ मिल जाती हैं। पता नहीं, हम लोग तो जानते ही नहीं कहाँ मिलती है। हाँ, डिस्पेंसरी में जाते वहाँ पर मिलता है। डिस्पेंसरी में मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। नहीं तो अपना जिसके पास पैसा भाई अपना प्राइवेट इलाज कराएगा, और क्या। क्या नाम है आप? हाँ जी, चांदनी खातून, कहाँ रहती हैं आप? इंदरपुरी। क्या माहौल है आपके यहाँ? क्या माहौल है? अरे इलेक्शन का क्या माहौल है, किसको ला रही है इस बार? कोई भी आए क्या करता है, हम लोगों को तो कुछ नहीं करता है। अरे तो कुछ नहीं करता, नेता तो चुनना पड़ेगा ना। क्यों नहीं करते? केजरीवाल जी 2100 देने के लिए, बीजेपी बोले हैं 2500 देंगे। कुछ नहीं कर, गंदगी फैला के रखे है, गाय इतना है गंदगी फैला के रखती है। बारिश होता है यहाँ कीचड़ होता है, सब्जी मंडी में सफाई नहीं होता है। 2100 देंगे केजरीवाल जी अगर सत्ता में आते हैं। 2100 देने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। 2100 2500 बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो तो सब एक दूसरे को लालच दे रहे, बीजेपी वाला केजरीवाल दोनों, कोई 2100 कोई 2500, 100 200 आगे पीछे कर रहे हैं, क्या करें। जब मिल जाए तो समझो। हाँ, जो दे रहे हैं अगर उतना दे देंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो वही फिर घूंटी पिला के चले गए। और गरीब जनता को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, और कुछ नहीं। नौकरी रहेगी तो इंसान कमा खा लेगा, और नौकरी नहीं रहेगी तो दर दर भटकेगा। नौकरी तो शिक्षा की बात करते हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं स्कूल बढ़िया बना दिए हैं, सब कुछ। पता नहीं, अब बनाए होंगे जहाँ बनाए होंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओमबीर सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं इंदरपुरी B74 रहता हूँ यहीं पे रहते हैं। हाँ जी। क्या माहौल है आपके विधानसभा का? माहौल में देखो, उमंग बजाज जी का पूरा वो है उनको लाने का, क्योंकि है उमंग जी का क्यों माहौल है? उमंग किसी एक माँ ने जो उस पुत्र को जन्म दिया है उसको उमंग है, जो उसी का नाम उमंग बजाज है, अच्छा, उसी को आना चाहिए। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इतना पानी बिजली सड़क फ्री वगैरह ये सब कुछ फ्री नहीं है, देख लो सारा कुछ क्या फ्री है, देख लो ना सारा। जब सरकार जब पास में जो वोटिंग आ जाती है ना, जब काम करना शुरू करते हैं, जो पहले से नहीं करते। वोटिंग के टाइम पे वोटिंग के टाइम पे देखो, हर मतलब के 2 शब्द होते हैं। नो एस, एस से एसपी बन जाता है, एस से एसपी बन जाता है, नो से नौकर बन जाता है। नौकर है जो मेरे योगी जी के पास रहते हैं, और एसपी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्दी हम पहना देते हैं उनको। एसपी तो बनते हैं लेकिन 1 लाख रुपए दे के नहीं है, उनको पास कर देते हैं, तो वो एसपी नहीं है। पूरी तानंत रहे जो मेरे मोदी जी आ रहे हैं और योगी जी आ रहे हैं, उन्हीं के छोटे हैं वो, समझ लो, चाहे बड़े हैं,
लेकिन उनके आ रहे हैं ना पूरी। मुद्दा क्या है, क्यों उमंग जी को जिता रहे हैं इस बार? नहीं नहीं, उमंग जी आने चाहिए। उमंग किसी में होती है उमंग। ये उमंग विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास की बात। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्री पानी, बिजली, सड़क है। विकास एक ऐसा है, एक महापुरुष हैं जो हमारे, जो योगी जी हैं, जो इसमें जो इंद्रपुरी में ना जो उनके चरण पड़े ना तो सारे धन्य हो जाएंगे। क्या नाम है सर? हेलो। क्या माहौल है इस समय? माहौल बीजेपी की है। क्यों है बीजेपी की? क्यों है कि जितनी भी इनकी पुरानी जो दे रहे हैं जनता को, भाजपा उससे बढ़ाकर दे रही है। और भाजपा जो कहती वो करती है, भाजपा जो कहती है वो करती है। और उमंग जो है, इनकी माता जी डॉक्टर हैं, ये सार्वजनिक सेवाएं करती रहती हैं हमेशा, और अच्छे विचार के हैं उमंग जी, और इनको जीतना भी चाहिए।